अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के मुतालिक, क्योंकि दौरे हाज़िर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबेसिटी है और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं और ये इस कदर बढ़ चुकी है कि बड़े तो बड़े बच्चों में भी ओबेसिटी जो है उसकी अलामात पैदा हो चुकी हैं, मोटापे का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके असबाब क्या होते हैं। असबाब के बाद हम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स देखेंगे कि जो ओबेसिटी में इंतहाई कारआमद हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इश्तिहारात चल रहे हैं कि फ़लाँ दवा ले लें, फ़लाँ ले लें, फ़लाँ कावा पी लें रात को तो सुबह तक जो है मोटापा दूर होगा। मैं तो ये ही इस पे कहूँगा कि जब तक फंडामेंटल्स को दूर ना करें तब तक ओबेसिटी ख़त्म नहीं होती। पहली बात शुरू करता हूँ कि असबाब क्या क्या हैं। ये ओबेसिटी आती कैसे है? जब तक किसी भी अलामत के या मर्ज के या कैफियत के आने का आपको इदराक नहीं होता, उस वक्त तक आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, उसको मुकम्मल तौर पे वापस नहीं लौटा सकते। इसके मेन असबाब जो आजकल सबसे ज़्यादा मसला है कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ख़वातीन की बैली में फैट्स स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे भी सबब है। जब स्किन स्ट्रेच्ड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो डिलीवरी के बाद जब वापस आने को लौटती है तो क्योंकि उसमें स्किन के सेल्स में स्ट्रेच होने से गैप होता है, उसमें एक तनाव होता है। जब वो वापस आती है तो वो अपनी जगह पूरी तौर पर नहीं आती और उसमें फैट्स स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ ख़वातीन की डिलीवरी के बाद डाइट ही ऐसी होती है कि वो टू मच जो है वो फैट्स लेती हैं या रिच कोलेस्ट्रोल डाइट लेती हैं। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो रिच ट्राइग्लाइसराइड्स डाइट लेती हैं, जिसकी वजह से वो सारी की सारी फैट्स जो है, क्योंकि स्किन के स्ट्रेच होने से सेल्स में स्पेस होती है और उसी स्पेस में जो है वो फैट सेल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। पहली तो प्रेगनेंसी थी। दूसरी ओवर ईटिंग। आजकल जो हमारे चल रहा है एक सिस्टम के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनाया जाए, कि जब इंसान खाने को बैठता है तो जब वो खा के उठता है तो फिर उसको पता चलता है कि मैंने ना ओवर डाइट कर ली और उसमें ऐसे जो है टेस्ट मेकर डाले जाते हैं कि उसको ये इदराक नहीं होता। अपनी भूख से ज़्यादा इंसान खा लेता है, 2-3 घंटे बाद उसको फिर भूख लग जाती है। ओवर ईटिंग की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खुराक जो है वो स्टोर बॉडी में होना शुरू हो जाती है। ये भी आगे बात करेंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाज़ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से बॉडी में जो है
मेटाबॉलिकल रेट कम होता है और फैट्स जो हैं वो रिड्यूस नहीं होती, वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी ओबेसिटी जो है वो पैदा हो जाती है। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होना और ऐसे फूड्स लेना जो जिनमें हाई लेवल होता है कोलेस्ट्रोल का, बहुत ज्यादा मीठा इस्तेमाल करना भी ओबेसिटी का एक सबब है। जिस तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन स्ट्रेच होती है, बाज पेशेंट्स ऐसे हैं जो बयान ऐसे करते हैं, जी मैं वैसे तो जो है वो स्मार्ट हूं लेकिन मेरा पेट बढ़ गया है क्योंकि मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, मुझे गैस्ट्राइटिस थी, अब ये जो है पेट की तय मोटी हो गई हैं, इनमें फैट्स जमा हो गई है। दोस्तों, ये भी सेम सिचुएशन है। जब स्किन स्ट्रेच्ड होती है तो उसमें फैट्स अकुमुलेट हो जाती है। यानी ये इसके चंद असबाब थे। इसमें बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हेल्दी लेवल पे रहना चाहिए, यानी बीएमआई हेल्थी लेवल पे रहना चाहिए। एक इंसान का या एक शख्स का औसतन दरमियानी एज में बीएमआई 21 से 22 तक जो है वो हेल्दी है। इससे नीचे उसको कमजोरी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। देखें, एक चीज है, कम से आपका गुजारा हो जाता है, अगर ये टू मच हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये मुख्तलिफ अमराज का सबब बनती है, जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। दोस्तों, फैट्स के बढ़ जाने की वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, लीवर प्रॉब्लम, किडनी फेलियर तक जो है फैट्स की वजह से हो सकता है। वेन्स नैरो हो जाती हैं, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। डियाबिटीज, इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है ओबेसिटी और मदर टिंचर्स है, इसके असबाब, इसकी आगे टाइप्स हैं। कोई सबकुटेनवस ओबेसिटी है, लेकिन यहां पे मेरा जो है मौजू, अगर मैं इसकी टाइप्स के हिसाब से दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन करता जाऊं और ये बहुत तवील हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ओबेसिटी क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है वो आगे पार्ट 2 बना दूं। दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी मदर टिंक्चर की तरफ। सबसे पहली बात कि इसमें एक रवायती अंदाज चल रहा है हमारे यहाँ कि ओबेसिटी का केस आया, फाइटोलिका बैरी दे दो, फाइटोलिका डिकेंड्रा दे दो। 100 में से 2 पेशेंट, उनका वजन कम हो गया, 98-97 जो है वो वैसे ही रहे। अगर आप उसके मुकम्मल तौर पे काज के मुताबिक मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरीज बेहतरी की तरफ ना जाए। सबसे पहली मेडिसिन जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है गोराना। गोराना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर,
डॉक्टर विलिमर श्वाबे की बनी है, रैक्विज की बनी है, मसूद की बनी है, गुराना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, गुराना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का जो वर्क करने का तरीका है, ये एक तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, बॉडीज में मेटाबॉलिकल रेट को जो है बढ़ाती है और ज्यादा से ज्यादा फैट्स जो है वो रिड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पहला तो इसका तरीकाकार ये था। दूसरा, यही गुराना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है, जो फैट सेल को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स हैं उनको सप्रेस करती है। यानी ऐसे कह लें कि ये उन जीन्स जिनकी बदौलत फैट के सेल्स जो है उनकी प्रोडक्शन होती है या पैदाइश होती है, उन जीन्स को ये सप्रेस करके उनकी पैदाइश को कम कर देती है, उनकी प्रोडक्शन को कम करती है गुराना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। साथ में ये जीन्स पैदा करने वाले सेल्स को सप्रेस करने के साथ साथ जो जीन्स बॉडी में फैट्स की प्रोडक्शन को स्लो करते हैं या उसको डाउन करते हैं, उनको प्रमोट भी करती है गुराना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, दूसरी मदर टिंक्चर मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा का वर्क करने का स्टाइल भी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा जुदा भी है। ये भी फैट्स फॉर्मेशन को डिक्रीज करती है, फैट्स के बनने के अमल को भी डिक्रीज करती है और साथ में फैट्स के ब्रेक डाउन होने को भी इंप्रूव करती है। फैट्स को बॉडी में से रिड्यूस करने की सलाहियत भी रखती है मोरिंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की हामिल भी है, जो मददगार हैं वजन को कम करने में। इसकी प्रॉपर्टीज ये वेन्स के अंदर फैट्स जो मुंजमद होती है उसको भी खारिज करने की या पिघलाने की क्वालिटी है इसमें मोरिंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर में। दोस्तों, तीसरी मदर टिंक्चर नाइजीला सटिवा। नाइजीला सटिवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है, ये कंपोनेंट ऑफ लाइपेज को और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनको इनहिबिट करके फैट्स की मिकदार को बॉडी से कम करने वाली दवा है। और ये भूख को भी कम करती है, यानी एपिटाइट को रिड्यूस करके भी मजीद डिमांड को कम रख के बॉडी में जो मौजूद है फैट्स उसको इस्तेमाल भी करवाती है। नाइजीला सटिवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में होता है कि उनमें जो है मेटाबॉलिज्म का अमल स्लो होता है, उन लोगों में भी, उन मरीजों में भी फैट्स जो हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे मरीजों में फ्यूकस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर सिर्फ और सिर्फ ऐसे मरीजों में शानदार नताइज की हामिल है, क्योंकि फ्यूकस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो रिच आयोडीन है, एक बात। दूसरी, वो T3 और T4 जो
थायराइड के हार्मोन्स हैं उनके सेक्रेशन को बढ़ाती है। T3 और T4 का बॉडी में काम है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। जैसे ये हार्मोन बढ़ते हैं बॉडी में मेटाबॉलिज्म का अमल तेज होता है, बॉडी में जितनी फैट्स है वो सारी की सारी मेटाबोलाइज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी फ्यूकस का काम है थायराइड को स्टिमुलेट करना। ये जिन मरीजों में काम करती है, उनका वजन कम करती है, उनमें थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करके T3 T4 की प्रोडक्शन को बढ़ा के बॉडी से फैट्स को कम करती है फ्यूकस। इसी तरह जो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस हैं, क्योंकि उनमें T3 और T4 का लेवल कम होता है और उनका जो है काज यही होता है, इसलिए उनको अगर आप थायराइडिनम जो है वो 3x में जो है थायराइडिनम 3x में 4 गोलियां दिन में 3 मरतबा साथ में इस्तेमाल करवाएं तो मजीद उसमें जो है वो मरीज जल्दी से जो है वो शफायाब होता है। इसी तरह लेकिन एक बात अर्ज करता चलो कि ओबेसिटी के केसेस में ऑटोफेजी के जादू को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो ऑटोफेजी है, मैं उसको एक जादू से करता हूं, उसकी तशबीह देता हूं कि ऑटोफेजी जो है वो बॉडी में हम मजीद जो है फैट्स तो नहीं लेते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले से स्टोर शुदा फैट्स होती है उसी को इस्तेमाल में ले आती है और बॉडी से फैट्स रिड्यूस हो जाती है। एक बात। दूसरी, जो दोस्त ऑटोफेजी का तरीकाकार इख्तियार करते हैं, जो महीने में 1 दिन 2 दिन या हफ्ता में 2 दिन या महीने में 3 दिन, उनके लिए मैं ऐसे कहूंगा कि आप रोज रोज का करने की बजाय अगर यही ऑटोफेजी के अमल को मिनिमम जो है 72 घंटे से शुरू करके 5 या 6 दिन तक जारी रखें और उसके दौरान ऑटोफेजी के दौरान मुकम्मल तौर पे सब कुछ बंद रख के सिर्फ और सिर्फ जो है वेजिटेबल सूप, जिसमें चंद चीजों का, चंद अज्जा का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो ओबेसिटी में और ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा मुआवन है। नंबर 1, हल्दी, मसाला जात में हल्दी। नंबर 2, दालचीनी, काली मिर्च, सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका। इसी तरह अदरक, प्याज, लहसुन, कलवंजी, इन सब चीजों को जो है आप कूट कर जो है 1 या 2 कोई भी सब्जी लेके उसमें इसका सूप तैयार करके मरीज दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा ये सूप ही इस्तेमाल करेगा और पानी जितना दिल में आए उतना पिए। लेमन जूस पी सकता है लेकिन मीठा बिल्कुल बंद। अगर ऑटोफेजी के अमल को जो है वो आप कंटिन्यू रख के अपने बॉडी में ऑटोफेजी को एक्टिवेट करे और साथ में ये मेडिसिन इस्तेमाल करे, तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि ये एक ऐसा जादू है जिस जादू के जरिए आप चंद दिनों में आपका BMI 21-22 पे आ जाए। जब तक BMI 22 पे नहीं आ जाता या 21 पे या 20 पे नहीं आ जाता उस वक्त तक आप इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर आपका BMI 30 से 28 पे आ गया, 28 से या 28 था 27 पे आ गया, 27 था तो 26 पे आ गया, फिर आपने छोड़ दिया, मेरे नज़दीक ये तरीका जो है ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने अपने ज़ेरे इलाज काफ़ी सारे मरीजों को ऑटोफेजी के प्रोसीजर से गुजारा और अपने तजुर्बा की बात कर रहा हूं कि कम अज कम जो है 72 घंटा 3 दिन से लेकर 5 दिन तक मरीज की कैफियत के कंडीशन के मुताबिक उसको ऑटोफेजी करवाई जाए और उसके बॉडी में ऑटोफेजी एक्टिवेट हो जाए।
साथ में मेडिसिन दी जाए। इन मेडिसिन में से एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो दौरान ऑटोफेजी आप नहीं दे सकते। तो चंद दिनों के अंदर अंदर जो है मरीज का BMI जो है वो 21, 22 पे आ जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिल जाए।